बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 25 और इसका लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक होगा आज का हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। तो पहले बात कर लेते हैं फूड चेन क्या है। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स, यानी एनर्जी और दूसरे मटेरियल्स की ट्रांसफ़र होने की वो सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो कि फूड की सूरत में होगी, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड की सूरत में यानी खुराक की सूरत में एनर्जी और दूसरे मटेरियल्स की ट्रांसफ़र की जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, हम इसको नाम देते हैं फूड चेन्स का। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड, कि तमाम के तमाम जो एनिमल्स हैं जो इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट है वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे फूड चेन की मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि जो जहाँ से ये फूड चेन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा तमाम के तमाम जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो पहला जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो प्लांट्स का ही होगा। तो एक एग्जांपल है जिसमें जो कैटरपिलर है वो ग्रासेस के ग्रीन लीव्स के ऊपर रहता भी है और उसको खाता भी है एज अ फूड। तो फूड की फार्म में जो एनर्जी और दूसरे जो मटेरियल हैं वो ग्रीन लीव से होते हुए कैटरपिलर में आ जाते हैं। फिर कैटरपिलर को खा जाता है ब्लू बर्ड और फिर ब्लू बर्ड को ईगल खा जाता है। तो इस तरीके से ये जो एक चेन बनती है इसको हम नाम देते हैं फूड चेन का। ये फूड चेन अगर आप इस एग्जांपल के अंदर देखें तो आपको ये लग रहा है कि ये वन वे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल है, कि इसमें एनर्जी और जो दूसरे फूड मटेरियल हैं ये वन वे फ्लो होता है, ये दोबारा बैक नहीं जा रहा है या किसी और रास्ते से होके नहीं आ रहा है। तो ये एक सिंपल मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एनर्जी एंड मटेरियल है जिसमें ये वन वे फ्लो आपको नज़र आ रहा है। इसको आप नाम देते हैं सिंपल फूड चेन का। कि फूड चेन के अंदर ये होगा कि ये जो मटेरियल का या एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है ये वन वे फ्लो होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फूड वेब के हवाले से कि ये फूड वेब क्या है। फूड वेब थोड़ा सा फूड चेन से कम्प्लेक्स है। फूड वेब इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन। जब हम बहुत सारी फूड चेन्स को आपस में इकट्ठा करें तो वो जो एक जाल बनता है, वेब मीन जाल, नेटवर्क, वो जो एक नेटवर्क बनता है फूड चेन्स का, उसको हम फूड वेब का नाम देते हैं। फूड वेब इज़ कम्प्लेक्स देन फूड चेन। फूड वेब जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें काफ़ी रास्तों से होकर मटेरियल और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो फूड चेन के अंदर अभी हम लोगों ने बात की कि वन वे फ्लो है, तो इस वजह से फूड चेन जो है वो सिंपल है और फूड वेब जो है वो फूड चेन से कम्प्लेक्स है। इसकी रीज़न ये है मोस्ट एनिमल्स ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, कि एक जो एनिमल है वो एक ही तरह की खुराक के ऊपर जो है वो गुजारा नहीं करता है, वो मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ तरह की फूड को वो खाकर अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करता है। तो जब एक एनिमल मुख्तलिफ तरह के फूड को इस्तेमाल करेगा तो उससे बहुत सारी फूड चेन्स बनेगी, जिसमें एग्जांपल दी है कि ये जो फॉक्स है ये रैबिट्स को भी एज ए फूड इस्तेमाल करती है, बीटल्स को भी एज अ फूड इस्तेमाल करती है और रैट्स को भी एज अ फूड इस्तेमाल करती है। तो जब भी कोई एक एनिमल मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड इस्तेमाल करेगा तो उससे मुख्तलिफ तरह की जो फूड चेन्स हैं वो डेवलप होंगी और उन्हीं फूड चेन्स का जो नेटवर्क है उसको हम फूड वेब का नाम देते हैं। इसके बाद ऑल द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स बिगिन विद अ ग्रीन प्लांट एंड मे कंटेन 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। अभी हम लोगों ने फूड चेन की जो एग्जांपल पढ़ी है उसमें जो है वो ग्रीन प्लांट से ही वो फूड चेन जो है वो स्टार्ट होगी, चाहे वो फूड वेब होगी चाहे वो फूड चेन है, वो स्टार्ट हमेशा ग्रीन प्लांट से ही होगी। और आगे जो उसके ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, जो आगे उसके स्टेप्स हैं, वो तकरीबन 3 से 5 तक ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स मीन्स ये वो लेवल्स हैं जो रिलेटेड टू फूड है, इनको आगे हम डिस्कस करते हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर भी भरी हुई है जो कि फूड वेब को शो कर रही है।
अब यहाँ पे देखिए ये ग्रास है, इससे पहली फूड चेन जो बनती है ये ग्रासेस को ईट करते हैं रैबिट और रैबिट को खा जाता है डॉग, ये पहली फूड चेन है। फिर दूसरी फूड चेन ग्रासेस को रैबिट ईट करते हैं और रैबिट को ऑल खा जाता है, ये दूसरी फूड चेन है। तीसरी फूड चेन ग्रासेस को रैबिट खाते हैं और रैबिट को फॉक्स खा जाता है। तो यहीं इसी रास्ते से ही 3 मुख्तलिफ फूड चेन्स आपको मैंने शो की। अब एक और फूड चेन है कि ग्रासेस को रैट खाते हैं और रैट को ओल खा जाता है, और इसी तरीके से ग्रासेस को बीटल्स खाते हैं और बीटल्स को फॉक्स खा जाते हैं। तो ये जो 5-6 तरह की मुख्तलिफ जो फूड चेन्स हैं, जब हमने इनको इस तरीके से कंबाइन किया है तो इसको हम फूड वेब का नाम देते हैं। तो ये स्टार्ट हमेशा ग्रीन प्लांट से ही हो रही है, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं यानी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नाम देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं इन फूड वेब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रेजेंट। अभी हमने पढ़ा कि फूड चेन हो या फूड वेब हो, उसके अंदर 3 से 5 तरह के जो हैं वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स मौजूद होते हैं। जो पहला ट्रॉफिक लेवल है उसको हम T1 से डिनोट करते हैं, और ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। हमारी इस ऊपर वाली जो एग्जांपल थी इसके अंदर ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मैंने ये ग्रासेस शो किए हुए हैं। इसके अलावा ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इसकी बात कर रहे थे कि ये इसको हम T1 से शो करते हैं। इनमें प्रोड्यूसर्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें तमाम के तमाम ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स उन छोटे छोटे प्लांट्स को कहते हैं जो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं और तैर रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो इसको हम T2 से शो करते हैं। इसमें जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर उन एनिमल्स को कहते हैं जो प्रोड्यूसर्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम टर्शरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ जो ट्रॉफिक लेवल है इसके अंदर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। ये वो कंज्यूमर हैं, वो एनिमल्स हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी भी फूड चेन के अंदर देखते हैं तो कोई भी एक एनिमल जो है वो एक ही तरह की फूड के ऊपर जो है वो गुजारा नहीं करता है, वो मोर देन 1 टाइप ऑफ फूड जो है उसको इस्तेमाल करता है अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। तो ये जो वैरायटी ऑफ पाथवे है फूड वेब के अंदर, ये हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो ये जो ऑल है ये रैबिट को भी और माइस को भी एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी एक ही एनिमल है और 2 मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स को एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई ऐसी डिजीज़ आ जाए जो कि रैबिट की पॉपुलेशन को कम कर दे तो ये जो ऑल है उसको रैबिट जो है वो खाने के लिए नहीं मिलेंगे, वो फिर मुकम्मल तौर पर माइस को ईट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑल जो था यानी उल्लू जो था उसने रैबिट और माइस को वो खाता था, लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ जो कि रैबिट की पॉपुलेशन को कम कर देती है तो जैसे ही रैबिट की पॉपुलेशन कम होगी, ये दोनों जो थे ये ग्रासेस को ईट करते थे, तो रैबिट की पॉपुलेशन कम हुई तो थोड़े से ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको माइस ईट करेंगे, वो प्लांट्स बच जाएंगे जिनको रैबिट्स जो थे वो ईट करते थे। तो जैसे ही थोड़े से प्लांट जो हैं वो कंज्यूम होंगे तो उससे प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्लांट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उसमें ज़्यादा फ्रूट्स होंगे और ज़्यादा सीड्स पैदा होंगे, और जब फ्रूट और सीड्स ज़्यादा होंगे तो वो माइस की पॉपुलेशन में और ज़्यादा इंक्रीज़ लाएंगे। अब जब माइस की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ये जो ऑल्स हैं ये क्या करेंगे, माइस के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करेंगे उनको एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करने में। तो जब इन ऑल्स का मुकम्मल तवज्जो फूड के लिए माइस के ऊपर चली जाएगी तो ये जो रैबिट की पॉपुलेशन जो पहले डिजीज़ की वजह से कम हुई थी, अब डिजीज़ के जाने के बाद रैबिट की जो पॉपुलेशन है वो दोबारा से जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ऑल्स हैं यानी जो ये जो प्रीडेटर्स हैं ये दोबारा से रैबिट की पॉपुलेशन को खाना स्टार्ट कर देंगे,
तो उधर से माइस की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है। अगर ऐसा हो कि सिर्फ वन वे फ्लो हो एनर्जी और मटेरियल का, तो इस इकोसिस्टम के अंदर ये फूड का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा। और अगर एक फूड चेन के अंदर कोई किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे मौजूद कोई भी जानदार जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, तो बाकी जो जानदार जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से, क्योंकि वो सिंगल फ्लो होता है। अब फूड वेब के अंदर क्योंकि वो एक एनिमल जो है वो मुख्तलिफ एनिमल्स को, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो अगर एक एनिमल की पॉपुलेशन कम भी हो जाती है तो वो दूसरे एनिमल को ईट करके अपनी जो फूड है उसको हासिल कर सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फूड चेन और फूड वेब के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।